Good morning, dear students. Welcome to this YouTube channel. And today we are going to study the topic Management as a Profession from the first chapter of Business Studies of class 12th. So, what is profession? Profession can be defined as a job that requires higher skill and knowledge. यानी अगर प्रोफेशन की बात करी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशन जो है वो एक टाइप की जॉब है और ऐसी जॉब है जिसमें आपको हायर स्किल्स एंड नॉलेज चाहिए होती है। यानी आपकी जो स्किल्स हैं वो काफ़ी हाई होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है एंड साथ ही साथ आपके पास प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए। यानी उस काम को करने का जो तरीका है, यानी जो स्किल्स होती हैं, कौशल जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में, तो आपके पास प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए, यानी कौशल होना चाहिए उस चीज़ को करने का, और साथ ही साथ आपके पास प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। नाउ फीचर्स ऑफ प्रोफेशन or why management is considered as profession. I'll be taking the features of profession, and with the reference to these features I'll explain why management is considered as profession. यानी कि मैं मैनेजमेंट जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन की फीचर्स को बताऊंगा और प्रोफेशन की फीचर्स के बेसिस पे ही मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कंसिडर किया जाता है या माना जाता है। तो हम चलते हैं, सबसे पहली फीचर प्रोफेशन की देखते हैं कि सबसे पहली फीचर प्रोफेशन की क्या है। तो फर्स्ट फीचर जो प्रोफेशन की है वो है आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन जो होता है उसके केस में मतलब जो जो भी प्रोफेशन है, हर टाइप का जो प्रोफेशन है, चाहे आप वेदर यू आर अ डॉक्टर, वेदर यू आर अ मैनेजर, वेदर यू आर अ सिंगर, वेदर यू आर टीचर, ईच एंड एवरी प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। यानी कि पूरा का पूरा जो ये प्रोफेशन होता है ये बेस्ड होता है एक नॉलेज पे जो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब कि ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी बंदा उठ के डॉक्टर बन जाता है। ही और शी शुड हैव दैट स्किल, हायर लेवल ऑफ नॉलेज, और वो नॉलेज बंदा एक्वायर करता है थ्रू लर्निंग। यानी कि आप उसको लर्न करते हैं एंड देन आपको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू वो नॉलेज जो है वो मिलती है। सेम इज इन केस ऑफ, चाहे आप म्यूज़िक, डांस, किसी की भी बात करें, हर चीज़ में ये होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा उठेगा और बहुत ही खतरनाक डांस करने लगेगा, और हो सकता है कि वो कर ले, या कोई पर्टिकुलर पर्सन है ही और शी इज़ सिंगिंग क्वाइट वेल, लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ हैं जो हर एक प्रोफेशन में को डिफाइन करती है वो अलग चीज़ है। यानी कि फॉर दैट वन विल हैव टू लर्न और वन विल हैव टू परस्यू सम कोर्स इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम, और तब जाके वो प्रोफेशनल बनेगा। यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं डांस में तो आपको डांस की पूरी प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको डिफरेंट उसकी जो थ्योरी है वो पूरी थ्योरी पे बेस्ड होता है, वो थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। सेम इज़ विद सिंगिंग ऑल्सो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गाना गाने में देन यू विल हैव टू लर्न क्लासिकल म्यूजिक, देन यू विल हैव टू लर्न डिफरेंट थिंग्स कि कहाँ पे क्या कैसे अप्लाई करना है। वो सारी चीज़ें मिलके एक प्रोफेशन बनता है। अब ये तो बात हो गई प्रोफेशन की, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन क्यों है, क्यों कंसिडर किया जाता है कि मैनेजमेंट इज प्रोफेशन? दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मैनेजमेंट लाइक अदर प्रोफेशन ऑल्सो रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी जैसे और प्रोफेशन हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, तो सेम इज विद द केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। यानी मैनेजमेंट के लिए भी आपको एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, यानी आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, तभी आप चीज़ें मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। Every ordinary human being cannot efficiently and effectively manage the affairs of business। भाई अब कोई भी इंसान, यानी कोई भी ऑर्डिनरी इंसान ऐसा नहीं है कि वो सीधे सीधे जाएगा और बिजनेस मैनेज करने लगेगा और बिजनेस जो है उसका बहुत ही बेटर वे में चलने लग जाएगा। ही और शी विल हैव टू लर्न थिंग्स। आपने देखा होगा कि जो बड़ी फर्म्स होती हैं या जो मीडियम टाइप फर्म्स भी होती हैं, वो क्या करती हैं, किसी ना किसी को हायर करती हैं। यानी कि दे हायर मैनेजर फॉर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। सेल्स मैनेजर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है। तो वो इसीलिए हायर करते हैं उनको बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन होल्ड्स अ पर्टिकुलर नॉलेज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। भाई अगर कोई बंदा प्रोडक्शन मैनेजर है तो फॉर श्योर उसके पास प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज होगी, इसलिए वो प्रोडक्शन मैनेजर है। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है तो उसके पास ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की स्किल्स होंगी। तो यानी मैनेजमेंट भी प्रोफेशन इसीलिए है बिकॉज इट टू रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज, जिसमें कि एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क होना चाहिए, स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए उस बंदे के अंदर, ताकि वो उन सारी एक्टिविटीज़ को या अफेयर्स ऑफ बिजनेस को हैंडल कर सके। मूविंग ऑन टू सेकंड फीचर ऑफ प्रोफेशन दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कहीं पे जहाँ रिस्ट्रिक्शंस हो या आपको रोका जा रहा हो किसी चीज़ के थ्रू। तो प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आपको रोकने वाली चीज़ें क्या होती हैं? एग्जामिनेशंस और एजुकेशनल डिग्री।
अब एग्जामिनेशंस का रोल यहाँ पे ये आता है कि यू हैव टू क्लियर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस सो दैट यू कैन परस्यू दैट पर्टिकुलर कोर्स। पे आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको उस कोर्स को करने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देकर आप एंट्रेंस मतलब एग्जाम क्लियर करेंगे तब आपको एडमिशन मिलेगा। देन जाकर कहीं आपके पास वो एजुकेशनल डिग्री आएगी। और यहाँ पर एजुकेशनल डिग्री का भी एक रोल होता है। कई बार क्या होता है कि किसी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन करी गई होती है कि आपको ये डिग्री जो है वो चाहिए। तो उस सिचुएशन में जब तक आपके पास वो डिग्री नहीं होगी तब तक आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को परस्यू नहीं कर सकते। मैनेजमेंट क्यों प्रोफेशन है? मैनेजमेंट इसलिए प्रोफेशन है बिकॉज सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। मैनेजमेंट में भी एंटर करने के लिए आपको डिफरेंट एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, जैसे मैट कैट एंड ऑल। और ये एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपको पर्टिकुलरली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर एडमिशन्स मिलते हैं। एंड देन ओनली यू आर एबल टू pursue that particular course and can get a particular degree in that particular field or particular part of management. So moving on to third point, that is professional association. प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी होती है हर प्रोफेशन की, जो कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर करती है उस प्रोफेशन से रिलेटेड। उसके अलावा सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है अपने प्रोफेशनल्स को, उनको ट्रेनिंग देती है कई बार। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन भी है प्रोफेशन के मतलब फॉर मैनेजर्स के लिए। तो मैनेजमेंट के केस में भी ऐसा है कि देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या प्रोफेशनल बॉडीज विच आर गवर्निंग द वर्क ऑफ मैनेजर्स और द पीपल दोज हु आर वर्किंग फॉर मैनेजमेंट। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है दैट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। फोर्थ पॉइंट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। Ethical code of conduct means कि there are some rules and regulations which guides the professions and which guides their overall behavior also। यानी कि different decision making जो ये managers and all करते हैं, तो वैसे ही और professions की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहले profession की, तो profession के केस में ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ rules and regulations होते हैं जो ये governing bodies, या इससे पहले जो point में हमने पढ़ा कि कुछ associations होती हैं, they form some sort of ethical code of conduct। और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वर्क करते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स के केस में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, मैनेजमेंट के केस में भी जैसे मैनेजर्स हैं उनके लिए ऑल इंडिया मैनेजर्स एसोसिएशन है जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रिपेयर करती है। अब जैसे डॉक्टर्स के केस में एक एग्जाम्पल है कि जनरली दे टेक ओथ ऑफ इथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर इनटू द प्रोफेशन। जनरली हर टाइप के प्रोफेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैनेजमेंट के केस में भी ऐसा है कि वहाँ पर भी जो मैनेजर्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर सीक्रेट की जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म की उनके पास होती है वो उसको अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ ना करें या किसी और के साथ शेयर ना करें, किसी कंपटीटिव फॉर्म के साथ शेयर ना करें। तो वो एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। अब क्योंकि मैनेजमेंट के केस में भी ऐसा है तो इसलिए मैनेजमेंट भी जो है वो एक प्रोफेशन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन दैट इज सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ ऑल प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट। यानी हर एक प्रोफेशन का जो बेसिक मोटिव होता है वो ये होता है कि अपने क्लाइंट को प्रॉपर सर्विसेज देना, यानी उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखना। इफ यू हैव रियली लाइक द वीडियो, click on the like button and do share and subscribe this channel.